परफेक्ट टेंस और उसके रेफरेंस में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस को पहचानने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, वर्ब प्लस चुका है, चुके हैं, चुके हैं। अच्छा, हिंदी तो बेसिक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बनाते हैं, इंग्लिश बनाते हैं। और जब टेंस है तो आइडेंटिफिकेशन हिंदी में ही चुका है, चुके हैं, चुके हैं। और यहाँ लिखेंगे और वर्ब प्लस, केवल ऐसा नहीं कि चुका है, चुके हैं, चुके ही आएंगे, या है, ये है, तो भी वही टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, या है, ये है, या ये है। मतलब समझने के लिए कोई हिंदी पढ़ाई नहीं हो रही है, बस समझना है। जब भी हिंदी वर्ब फ्रंट में निम्नलिखित वर्ड आए तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब अच्छा, ये तो हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। अगर इसी को हम कहें क्या, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट बस केवल है को क्या करना है, आते थी में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे एक लाइन वो भी लिख लेंगे, वर्ब प्लस क्या लिखना है, चुका था, चुके थे, चुके थे। वर्ब प्लस चुका था, चुके थे। और क्या लिखेंगे, वर्ब प्लस या था, ये थी, ठीक है। मजबूरी है क्योंकि अगर ऐसा हिंदी नहीं लिखे तो हमारा इंग्लिश भी उसी के बिहाफ पे स्ट्रॉन्ग होगा। सर इंग्लिश में मतलब वैसे इंग्लिश में पहचान लेंगे तो आप इंग्लिश में लिखिए चुका। आपको जब इंग्लिश का मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहचानना है वैसे। हाँ, क्योंकि अब इसका क्या आएगा, अब एक मिनट, हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का नेशनल लैंग्वेज हेल्प करता है ट्रांसलेशन मेथड के। तो ट्रांसलेशन मेथड जब भी करेंगे, हम अगर कहें कि सर हम तमिल है तो तमिल का ट्रांसलेशन मेथड वहाँ पे पढ़ाता होगा तो तमिल में बताता होगा, चाइनीज में पढ़ाता होगा तो चाइनीज का अपना क्या होता है लैंग्वेज होगा, उसके हिसाब से पढ़ाता है। हम लोग इंडियन हैं तो उसके हिसाब से अब यहाँ पे लिखेंगे अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव। और ये इंग्लिश में लिखवाने के लिए ही ये सब प्रक्रिया है। सब्जेक्ट प्लस है प्लस क्या आएंगे, नॉट। अब देख लो एक बात, यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो है लगाएंगे और उसका पास्ट बनाना हो तो सीधा क्या करेंगे, हैड करेंगे। नॉट एक्सेप्शनल है अगर होगा तो लगाएंगे, नहीं तो अच्छा। हैज हैव हैड के साथ वर्ब का मिस्टेक करता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। लेकिन कभी कभी पेपर में V2 V1 दे करके प्रॉब्लम देता है कॉमन, ठीक है। तो यहाँ V3
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेप्शन। वैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब जब 10th है तो इसका स्ट्रक्चर तो जानना पड़ेगा। और आपको प्रोसेस बता दिया गया है कि जब अफर्मेटिव नेगेटिव को इंट्रोगेटिव बताना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सबसे पहले कौन सा वर्ड आएंगे? WH अपने से नियम बनाएंगे आप लोग। WH वर्ड्स प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट अपने से लगाइए। नॉट के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेप्शन। तो इसमें हेड भी है क्वेश्चन मार्क लास्ट वाले में। हाँ हेड भी है। हेड प्लस हेड छुटा हुआ है। अच्छा, इससे प्रेजेंट परफेक्ट से क्या सेंस निकलता है? कोई भी काम प्रीवियसली हो चुका है। जैसे अभी हम पूछ रहे हैं ना, ठीक इसके पहले वो काम हो गई। जैसे मैं यह काम कर चुका हूँ, तो कर चुका हूँ तभी रिप्लाई कर रहे हैं मैं यह काम कर चुका हूँ। अभी बताने से पहले वो काम फिनिश हो गया। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कर चुका था, मैं यह काम कर चुका था पहले, ठीक है। अब एक दो सेंटेंस लिखेंगे तो बनाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल आ जाए, मैंने उसे देखा है। फर्स्ट सेंटेंस सिंपल है, मैंने उसे देखा है। अब यहाँ पे सेंटेंस देखा है, अब तो मल्टीप्लिकेशन चेक करोगे खा तो है नहीं, क्या है, अच्छा देखा साउंड आ रहा है तो वो उसी टेंस में जाएगा। ठीक है, देखा है, खाया है, आया है, गया है, आई है, I have seen him, I have seen her. मैंने उसे सुन के भी लिख सकते। जरूरी नहीं है कि हर एक लाइन छापे। मैंने उसे देखा है, I have seen him. अच्छा, अगर पेपर में ऐसे भी होता है, बहुत जल्दीबाजी में हम लोग पेपर करते हैं तो सीन की जगह अगर साव कर दें तो कौन सा हुआ? आई हैव साव हिम। कोई इंग्लिश नहीं होता। सही बात है। सेकंड फॉर्म लगता है कि हैव मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आप साव को ही सही मानते हैं तो हैव को हटाइए, आई साव। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको सही होना चाहिए इंग्लिश का। ऐसा नहीं कि जैसे जैसे बोलो। चलो अगर इसमें आई सॉ हिम लिखा होता है तो आई साव हिम लिखा होता है तो ये सेंस नहीं होता, वो पास्ट ठीक है। तो दूसरा एक और लिखिए, क्या आप यह काम समाप्त कर चुके हैं?
क्या आप यह काम समाप्त कर चुके हैं? Have you finished this work? क्या बोला था? क्या आप ये काम कर चुके क्या हैं? आप यह काम समाप्त कर चुके हैं? क्या आपको क्या आप यह काम समाप्त कर चुके हैं? Have you done this work? Finished this work? Have you done this work? अच्छा, अब यहाँ पे आपने डन लगा दिया। कभी कभी डन का भी मतलब क्या होता है? फिनिश, खत्म हो गया। हाँ सर वो लेकिन अगर आपकी मर्जी करे तो यहाँ क्या लगा सकते हैं? फिनिश। तो ठीक हो हाँ, तो हैव यू फिनिश दिस वर्क या हैव यू डन दिस वर्क? और क्वेश्चन मार्क। as long as you क्या है? सैटरडे 5 सेंटेंस लिखेंगे, एकदम ध्यान से बनाइएगा। वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वह अभी अभी यहाँ आया है। वह है अभी अभी यहाँ आया है। नेक्स्ट लिखेंगे, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? हम लोग वहाँ 4 बजे गए थे। हम लोग वहाँ 4 बजे गए थे। हाँ, हम लोग वहाँ 4 बजे गए थे। नेक्स्ट लिखेंगे, आप किससे मिले थे? आप किससे मिले थे? एक और लिखिए। एक और लिखिए। आप किससे मिले हैं? आप किससे मिले हैं? वो तो हो गया। नेक्स्ट, आप किससे मिले हैं? ये बनाइए। टेंथ पे है, सब लीजिए आराम से। just come here just सब टेंस के हिसाब से है, बेसिक आराम से आप बनाइए। अभी अभी का जस्ट होगा, जस्ट ना फर्स्ट सेंटेंस शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या बनाया आपने? he was playing with his friends.
हिंदी क्या था? वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अच्छा, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। कौन टेंस हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। प्रीवियस जो पिछला था, ये नहीं कि इसी टेंस में उसको भी बना दें। पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज वर लगेंगे, अब बिफोर लगेंगे। इसमें हेड कैसे आएगा? लास्ट दिस ये सारे रूल अपने लास्ट में हाँ लास्ट हेलो सुन लो। पास्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो उसमें क्या लगता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो इज आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो वाज वर आईएनजी। वह लेटर लिख रहा था, वह अपना काम कर रहा था, तो ये सब क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे वो अपना काम कर रहा था, ही वाज डूइंग हिज वर्क। वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। सेकंड सर हैज बीन का बोलेगा। हैज बीन। अच्छा, he has been, have been, had been का यूज होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आने वाला है परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें यूज करेंगे। सेकंड नंबर, वह अभी यहाँ आया है। He just arrived here. वो अभी अभी यहाँ आया है। एक बात ध्यान दें कि अभी अभी का मतलब क्या होता है? और जब जस्ट का यूज करते हैं तो वो टेंस केवल प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक है? लेकिन जस्ट का यूज कभी कभी पास्ट इंडेफिनिट में करके एरर आता है। तो कभी भी याद रखें, नाउ एंड जस्ट या केवल जस्ट का अगर सेंटेंस में यूज है तो वो सेंटेंस किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर किसी दूसरे टेंस में आए तो कॉमन है। सर नाउ एंड जस्ट का मतलब क्या होता है? अभी अभी। जस्ट का मतलब भी क्या होता है? अभी अभी। यानी कि जस्ट वर्ड या नाउ वर्ड कभी भी आप देख लें तो किस में जाना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने हम कहें कि वो अभी अभी यहाँ आया है तो ही है जस्ट कम हियर। लेकिन कभी कभी पेपर में ऐसा जाता है कि ही जस्ट केम हियर, तो एरर है। ही हैज जस्ट कम हियर, ठीक है? तो जस्ट का यूज पेपर में आएगा, उस समय आप याद रखेंगे कि हम 10th में पढ़ाए हुए थे just, लेकिन आप करेक्शन कर दिए तो 4 नंबर, नहीं किए तो 4 नंबर, 7 में माइनस 5 नंबर है। परफेक्ट में ही आएगा, पास में भी आएगा। नहीं नोट लिखेंगे, नोट नाउ now and just use in present perfect। आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे जस्ट नाउ एंड जस्ट। तो वह अभी अभी यहाँ आया है, क्या बोलेंगे? He had just come थर्ड नंबर, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? कौन टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। व्हाट डू यू वांट टू आस्क? सर सेकंड सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म कमी है। सर हियर भी तो आएगा सेंटेंस में, यहाँ भी तो जरूरी नहीं लगा सकते हैं आप। और सर अगर अराइव लिखते कम मिलेगा तो अराइव आ जाएगा। हाँ अराइव। सर ऐसे नहीं बोल सकते कि he come here just now। ये है come here just now, मतलब अभी भी आया है, ये भी तो उनका आप बोल सकते हैं टाइम को लास्ट में दे सकते हैं। तो
ग्रामेटिकली ठीक होगा हाँ, जस्ट नाउ ठीक जब है, एक साथ टाइम लास्ट में जा सकते हैं। और सर ऐसी भी कोई चीज है कि मतलब डू के साथ हमेशा फोर्स फॉर्म ही लगेगी वो इसका डू के साथ हमेशा फोर्स फॉर्म लगेगी वो डू डज और डिड इनके साथ क्या लगता है? इन तीनों के साथ दोनों का फर्स्ट फॉर्म लगा। अब डू आया है यहाँ पे वांटेड करते हैं तो एरर हो जाएगा। व्हाट डू यू वांटेड, लेकिन इसको कंपटीशन में सब सही लगता है। वहाँ पे ध्यान रखना। 4 नंबर हम लोग वहाँ 4 बजे गए तो हम लोग वहाँ 4 बजे गए थे। अच्छा वी वेंट कैसे होगा? गए सर ये नहीं आ सकता वी वेंट देयर एट 4 थोड़ा सा बेसिक अंतर समझ लेंगे। यहाँ पे अगर हम हैड हटा दें तो आप कोई भी सेंटेंस कोई सही लेने के लिए या तो प्रेजेंट में बनाएंगे या तो पास्ट में। तो गोन को क्या करना पड़ेगा? व्हेन या तो क्या करना पड़ेगा? तभी तो सही है। वी गोन देयर एट 4 o'clock, ये कोई इंग्लिश गोन लगाएंगे तो क्या लगेगा? थोड़ा सा अंतर हो जाता है। 5 इंडेफिनिट होगा तो क्या होगा? हम कहें कि सर हम लोग वहाँ 4 बजे गए थे, थे हटा दें। वो दिक्कत नहीं सर पानी लो हम लोग वहाँ 4 बजे गए। 4 बजे ये खा रहे भाई मैं बचा लूंगा रुमाल देखा नहीं जा रहा समझेंगे। हम लोग वहाँ 4 बजे गए तो क्या होगा? वेंट देयर एट 4 o'clock, वेंट हो जाएगा। हम लोग वहाँ 4 बजे गए थे, गए थे के चलते हम लोग 4 बजे गए हटा दें। हम लोग 4 बजे गए बस, आगे आएगा वो। फिफ्थ नंबर क्लास चल रही है, इसमें आपस में बात करना मतलब टाइम वेस्ट करना है, बात ही करना है तो पढ़ाई का कोई मकसद ही नहीं। जरा सा भी क्लास में बात करना अलाउड नहीं, नॉट अलाउड। थोड़ा सा अपना नाम, अपना ऑब्जेक्टिव, 2 चीज याद रखें। मेरा नाम कौन है, कर्म क्या है, ड्यूटी क्या है, ठीक है? तो हो सकता है मंजिल मिल जाए। एक दिन अपना नाम भूल जाए, अपना ड्यूटी भूल जाए तो मंजिल भी भूल जाएंगे आप, ठीक है? 5वीं नंबर बताइए सर whom had you met? है? Whom had you met? हाँ, whom had you met? आप किससे मिले थे? तो हैड आया है और क्या आएगा? B3। तो मीट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? मेट। सर अगर हम यू को पहले रख देंगे तो गलत हो जाएगा। जो को पहले करेंगे नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब WH हुआ। उसके बाद ये भी का देना तय। मेट का शब्द का नेट छोड़ सर ये मैं तो कि रूम होती है रूम ही तो है वो अलग सर ये रूल सर कंपलसरी है डू डज डिड वाला। क्या? सर ये डू डज डिड वाला हाँ कंपलसरी है हर किसी में। कंपलसरी क्योंकि सर एक सेकंड ही बनाएगा। whom did you met ज्यादा मतलब एक मिनट लगता ये स्पोकन नहीं है, जैसे दिया गया है ट्रांसलेशन उसके हिसाब से बनाएंगे। हाँ सर ट्रांसलेशन ये दिया गया कि आप किससे मिले थे। अगर हम ये बोले कि आप किससे मिले थे नहीं लगाए तब
हैड की जगह क्या है? whom did you meet हाँ, whom did you? हाँ, तब यहाँ मेट की जगह क्या है? सर ये नेक्स्ट वाला हाँ ये next one. हाँ, अगला क्या है? whom आप मिले हैं you नहीं मिले हैं, तब ये कैसे हो? मिले हैं तो यहाँ पे क्या है? have you अच्छा, बहुत लोगों का टेंशन है कहाँ मीट लगाएं, कहाँ मेट करें। तो ये यही तो टेंस बता रहा है कि B3 क्या होता है? मीट का थर्ड फॉर्म मैट होता है। मीट मेट, मैट। ये ध्यान रखें। सर वो फोर्थ वाले में गॉन की जगह विजिट लगा सकते हैं। मीट से ना मुझे हो गया। अच्छा, ऑन की तरफ विजिट, हाँ विजिट का यूज कर सकते हैं यदि कोई विजिटेड हो जाएगा। कोई हिस्टोरिकल प्लेस। तो विजिटेड हो यहाँ वहाँ जाना, कोई हिस्टोरिकल प्लेस नहीं होगा तो आप विजिट नहीं लगा। जैसे हम आगरा गए तो वी विजिटेड, हम लोग आगरा गए, वी विजिटेड आगरा। सर किसी के घर के लिए भी तो विजिट लगा सकते हैं। आगरा के ताजमहल देखे तो हिस्टोरिकल प्लेस है। हिस्टोरिकल प्लेस। हाँ, हिस्टोरिकल प्लेस के लिए क्या लगेगा? विजिटेड। बट हम सर किसी के फ्रेंड के घर के लिए या फिर फ्रेंड के घर हिस्टोरिकल प्लेस है। नहीं, बट फिर भी सर फिर पर्सन हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो ये बोलते हैं कि वी विजिटेड अ पेशेंट, वी विजिटेड अ पेशेंट बोलते हैं इसे। वो ठीक है, विजिटेड मतलब आपने वहाँ विजिट किया, वहाँ पे गए, मिले जुले, लोगों से हाल चाल लिए, विजिट का यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पे सही है। और यहाँ पे अगर वी हैड विजिटेड देयर करेंट तो ठीक है, विजिटेड में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोन जनरल वर्ड में है। जब स्पेशल बनाना हो प्लेस को या किसी जगह को तब आप विजिट सर वी विजिटेड टू आगरा सही है। वी विजिटेड टू आगरा, वी विजिटेड आगरा। वी विजिटेड आगरा। एक विजिट के साथ टू का यूज नहीं करें। सर तो जैसे इन्होंने बोला कि किसी के घर जाते हैं तो क्या विजिट यूज करेंगे? हाँ, कर सकते हैं। सर वो फिर हिस्टोरिकल लेकिन वो तब करेंगे जब कोई बात स्पेशल हो, ठीक है, तब नहीं तो वो वेट बोन से कम चलाएगा। सर ऐसे बोल देते ना yesterday I visit my friends home। भाई देख सब स्पेशल अगर कुछ मुलाकात हो या सर, तो विजिटेड कर सकते ये जो whom had you met है, इसके जगह whom did you meet आ सकता है ना? हैं। आएगा यदि पास्ट इंडेफिनिट का यूज करें आएगा क्यों नहीं? आएगा। हो जाएगा ना सर। मतलब अगर हम सेकंड वाले सेंटेंस में देखें तो पूरा मैच करेगा। क्या था वो? कि आप किससे मिले हैं, उसमें whom did you meet तो पूरा लगेगा। नहीं, किससे मिले हैं क्या मिले ये नहीं आएगा। बात में अंतर आ गया ना। आप किससे मिले हैं वो प्रेजेंट में बोल रहा है, आप किससे मिले ना है आया न था, वो पास्ट में चला गया, पास्ट इंडेफिनिट। आप किससे मिले थे तो वो पास्ट परफेक्ट में चला गया। इसीलिए तो टेंस पढ़ाई हो रही है, ताकि ये जान सके कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन पास्ट इंडेफिनिट है, कौन पास्ट परफेक्ट है, कौन प्रेजेंट परफेक्ट है। सर इसके साथ थोड़े बहुत और दे दो एग्जाम्पल तो मिलेगा, लेकिन मेन चीज हमने मतलब बताया सर क्या? ऐसी क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन और रूल ध्यान दें। पहचान में दिक्कत आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे फिर से एक बार समझाया नहीं हुआ क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, हम बोले कि वह आया था, अभी लिखना नहीं है, कल ध्यान दीजिए। वह आया था, लास्ट में क्या आया? या था। कौन टेंस की तरफ जा रहा है? he had come। परफेक्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट है तो क्या लगाएंगे? he had कम। he had come हुआ। अगर हम बोले कि सर एक बात बताइए, हम था हटा दें, वह आया तो अब ये गलत हो गया ना। इसका क्या बनेगा? क्योंकि ये V2 है, ये 5 मिनट में जब आने वाला है। अब कहें कि सर एक बात बताइए, हम कहें कि वो आया है कर दें तो क्या बनेगा? He have come, he has come, has come। तो वर्ड में ही गेम हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन क्रॉस करता है, चेंज होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप समझते जाएंगे कहाँ पे पास्ट परफेक्ट हो गया और कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट। फिर आगे देते हैं, सुनाएंगे हैं? के साथ केवल टू का यूज करेंगे या कोई भी किससे केवल टू यूज whom had you met?
मैं कह रहा हूँ ना सर, विजिट है ना, विजिट है, उसके साथ टू का यूज नहीं होगा या फिर कोई भी प्रेपोजिशन हो वो मतलब यूज ही नहीं होगा उसमें? नहीं, फिर वैसा नहीं लगाएंगे, सीधे प्लेस देंगे। नेक्स्ट लिखेंगे लेकिन वो अपने फूल्स गोल्ड क्या होता है? नेक्स्ट लिखेंगे सर फूल्स गोल्ड का मतलब क्या होता है? वो फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड। अब ये जो वर्ड है फूल, अब उस पर देख लेंगे। एक बात ध्यान देंगे कि जब भी कोई इडियम्स फ्रेज आता है तो उसको अपने मीनिंग वाइज क्या करते हैं, सेट करते हैं। 4 ऑप्शन होगा और उसमें वो किसके तरफ इशारा करता है, 1-2 वर्ड तो पता होना चाहिए। जैसे फूल, फूल्स पता है, फूल्स का मतलब क्या होता है, मूरख। अब उसी हिसाब से 4 ऑप्शन में देखेंगे किसके तरफ ये इडियम फ्रेज बेस्ट है। ठीक है सर, वही सेट वर्ड तो तभी देखेंगे जब ऑप्शन क्या है, क्योंकि आजकल हर कंपटीशन में 10 इडियम फ्रेज पूछता है और 10 इडियम फ्रेज पूछे तो 10 में 10 आदमी बना सकता है, बस उसमें से 1-2 वर्ड क्या होने चाहिए, पता होना चाहिए। अब फूल का वर्ड भी पता ना हो तो इडियम फ्रेज नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन फूल मतलब इतना पता है तो आप आराम से इडियम फ्रेज निकाल सकते हैं। और इडियम फ्रेज कोई बड़ी चीज नहीं होता। सबको जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट को इडियम फ्रेज 10 पूछे थे 10 याद था, लेकिन वो 10 में 10 सही बना सकता है। डिपेंड है कि उसको 1-2 वर्ड आता है या और सर लिखेंगे। स्टॉकहोम सिंड्रोम ये इडियम फ्रेज है, ये डिफरेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है। यूनिवर्सल मीनिंग तो होगा ना उसका। यूनिवर्सल मीनिंग होता है, लेकिन अब हर चीज का जानकारी कोई जरूरी नहीं है कि होता ही है। अब जो भी वर्ड पूछो हो सकता है कि जानकारी ना हो, लेकिन ऑप्शन से क्लियर हो जाए। आगे देखेंगे स्टॉकहोम को यस बोलिए आप, बोलिए स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलिए आप। स्वीडन में है ना, स्वीडन में सेंट्रल जो है जब जो वैक्सीनेशन आप कौन आपको बुलाया था, कौन आपको बुलाया था, मतलब वही कौन आपको बुलाया था। मैं आपकी मजबूरी समझ चुका हूँ, मैं आपकी मजबूरी समझ चुका हूँ। देखो अलग अलग टेंस में आएंगे तो थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। मैं आपकी मजबूरी समझ चुका हूँ। अगला लिखेंगे, वह मेरी मजबूरी समझता है, वह मेरी मजबूरी समझता है। देखो टेंस चेंज हो रहा है। वह इस बात पे राजी है, वह इस बात पे राजी है। यह काम किसने किया है, यह काम किसने किया है। एक और लिखेंगे, यह पुस्तक किसने लिखी थी, यह पुस्तक किसने लिखी थी। एक और लिखिए, आप मेरे लिए क्या लाए हैं, आप मेरे लिए क्या लाए हैं। क्या सर आप क्या लाए हैं? आप मेरे लिए क्या लाए हैं। बस इसको सही सही बनाइए। आप मेरे लिए क्या लाए हैं, सही सही बनाइए। कौन आपको
2 मिनट में बनाइए। हाँ बढ़िया सर मजबूरी वल्नरेबिलिटी होता है ना, मजबूरी सर। मजबूरी का प्रॉब्लम, समझना का अंडरस्टैंड। देखो ये सिर्फ 5 आपसे उम्मीद किया जाता है कि हम 10th पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो कम से कम 10th का नॉलेज क्या सही है। लेकिन इसमें भी थोड़ा मिस्टेक होगा। चलिए शुरू करें। हाँ सर कर दूँ, सर कर दूँ। जिससे पूछा जाएगा सब कोई नहीं बोलेगा, अपना मिलाइए। फर्स्ट जिससे पूछेंगे वो क्या बनाया है, कैसे बनाया है। चलिए फर्स्ट बताइए, ध्यान से सुनिए आप, कोई बीच में इंटरफेयर मत कीजिए, सुनिए और मिलाइए। सही बनाया है कि गलत। फर्स्ट बोलिए, कौन आपको बुलाया था? कौन आपको बुलाया था? बुलाया था तो कौन टेंस, पास्ट परफेक्ट। तो क्या बनाए हैं आप? होम वीडियो कॉल। हाँ तो गलत हो। सर हु बनेगा। अब देखो किसने या कौन का अंग्रेजी हु ही होता है। किसने आपको बुलाया था तो यानी कि कौन बुलाया था, किसको होता है? किसको? अब ये देख लो, स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से आदमी स्पोकन में इतना फ्लुएंट रहता है कि वो कुछ भी, अब स्पोकन करना है तो हम ऐसे भी बोल रहे जनरली कि होम डिड यू कॉल, तो पता चल गया क्या बोलना चाहते थे और समझ गया आदमी। लेकिन हमने अभी वर्तमान में क्या दिए थे, टेंस दिए, तो उसके आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से बनाए। तो who had called you? Second, I have understood your dilemma. मैं आपकी मजबूरी समझ चुका हूँ। तो चुका हूँ क्या होगा? I have understood अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एरर होगी, क्योंकि आपको पता है कि हैव आया है तो क्या आएगा, तो अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? अंडरस्टूड। आई हैव अंडरस्टूड योर प्रॉब्लम। कि हैव के साथ गिवन नहीं लगेगी। सर एक रूल होता है ना, आई थिंक ऐसे वर्ड्स में इंडेफिनिट में चले जाता सेंटेंस में। कौन सा रूल होता है? ये इंडेफिनिट में क्यों जाएगा? एक बात ध्यान देंगे, इंडेफिनिट में भी बोल सकते हैं, बोलने के लिए रोका नहीं गया है। हम अभी वर्तमान में एक बात करके क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपकी मजबूरी में पहले ही समझ चुका हूँ। तो क्या होगा? आई हैव ऑलरेडी के सेंस में यहाँ पे क्या देंगे?
आई हैव अंडरस्टूड योर। हम कहें कि मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, तो एज ए हैबिट, एज ए रूटीन, आप पर डे आप उससे मिलते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तब बोलते हैं प्रेजेंट में कि मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। तो आई अंडरस्टैंड योर, फिर समझ सकता हूँ वो तो कहने लगेगा। आप कहने लगेगा। तो एक ही सेंटेंस किसी भी टेंस में ट्रांसफर हो सकता है, और जिस टेंस में जाएगा उस टेंस में क्या लगाएंगे, और आइडेंटिफिकेशन पहचानिए। वह मेरी मजबूरी समझता है। अच्छा, ये आ गया कि वह मेरी मजबूरी समझता है। He has। प्रेजेंट में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आता है कि हमें हैज कब से लगता है? ये Understand। अंडरस्टैंड by he understands my point. अच्छा, नंबर 4, वह इस बात पे राजी है। वह इस बात पे राजी है। आप बताइए, वह इस बात पे राजी है, क्या पता? He has agreed। अब देखो, कभी भी ध्यान दें, वह इस बात पे राजी है तो प्रेजेंट में जी सर। तो इसको इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। कितने लोग हैज लगाए होंगे, कितने लोग इजारे लगा दिए होंगे कि ही इज एग्री एट दिस पॉइंट। तो एग्री मेन वर्ब का काम करता है। एग्री किसका काम करता है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब काम करता है, तो उसको किसे बनाएंगे? ही एग्रीज, ठीक है, ही एग्रीज एट दिस मैटर। लेकिन स्पोकन में मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना कि आई एम एग्री विथ यू। क्या कहना है? आई एम एग्री विथ यू गलत है। आपको बोलना चाहिए आई एग्री विथ। He agrees with it या with this नहीं हो सकता। हाँ, बोल सकते हैं। ऑन का यूज तो तब करते हैं पे जब कोई चीज किसी चीज से क्या हो, टच में हो। टच में है। इस बात, मैं इस बात पे हम कहेंगे सर पे टोपी है, सर पे कैप टोपी है, तो वो तो टच करता है ऑन द, ठीक है। लेकिन इस बात पे क्या है, कंसेप्चुअल मैटर है, तो एट दिस मैटर। सर कंसेप्चुअली मैं बोलूं he agrees on this thing, ये सही नहीं होगा? और he agrees to this At this thing। ओवर तो लग सकता है सर। टच में तो पूरा ही है। That को लिटरल में यूज कर लो। फिर से बताया, ध्यान सुनेंगे। ऑन का यूज करते हैं जब कोई भी चीज किसी चीज से क्या हो, संपर्क में हो, टच में हो। जैसे पुस्तक टेबल पे है तो उसका वेट सारा चीज किस पे, टेबल पे। ये भी होता है ना, किसी चीज के ऊपर होता है। ऊपर से कोई मतलब नहीं है, टच होना चाहिए। आपका सर, पंखा तो ऊपर, आपके सर के ऊपर है, ऑन लगा दीजिए। सर इसका प्रीपोजिशन वाला टच नहीं है तो ऑन नहीं लगेगा। लेकिन एक बार ध्यान दें, पंखा सर के ऊपर है तो ओवर होगा। लेकिन हम कहेंगे सर नहीं, बट सिर्फ ये होता है ना कि जो बिल्कुल टच में होती है चीजें बट ऊपर होती है तो ऑन लगता है, बट अगर वो ज्यादा ऊपर होता है तो ओवर लगता है। सर, अगर ये टच नहीं है, कोई भी चीज टच नहीं है तो ओवर होगा। टच है तभी ऑन होगा। सर इसमें मोशन वाली चीज ही नहीं है, तो प्रीपोजिशन को इतनी सीरियसली ले क्यों रहे हो? टच है, अभी तो जोन तो कर वो तो ऐसा नहीं, तो कंपटीशन का माइनस मार्किंग पॉइंट है। अगर कंपटीशन में स्टेप हो रहा है तो आपकी पेपर बहुत ज्यादा माइनस में जाकर गिरेगी। ये तो नहीं, ये ध्यान रखेंगे कि ऐड की जगह यहाँ पे ऑन लगाएंगे तो सीधा माइनस में जाएगा। ओवर और टू लगा दीजिए तो अच्छा, बहुत लोगों का ऐसा है, अच्छा बहुत लोगों का जरूरत है कि नहीं सर विथ लगा तो साथ वाला सेंस दे रहा है ना। विथ के साथ क्या लगेगा, पर्सन होना चाहिए। ये मैटर है तो हम विथ का यूज नहीं करेंगे। सर वही तो आपने मैंने आपसे पूछा, आई ही इज एग्री विद दिस। दिस पर्सन ही एग्रीज विद, हां जो लग सकता है ना। विथ कैसे ठीक है,
he agrees with this नहीं होगा सब नहीं आएगा this वो किसी इंसान की बात कर रहा है ना मतलब पर्सन की तो बात कर रहा है फिर अभी हम रख सकते हैं सर टू भी तो हुआ लिखो क्लियर हो जाएगा कोई लिखो ट्रिक फैक्टोरियल ट्रिक्स एग्री के साथ क्या आएगा भाई विथ जब विथ आएगा तो क्या आएगा पर्सन पर्सन उससे मैं ग्रामेटिकली बहुत बार ये देखा है एग्री विद इट और एग्री विद दिस भी होता है वो बोलने में होता है नहीं यार रिटर्न में होता है सीरीज में तो पढ़ लिया नहीं पर्सन वाले भी तो है पर्सन वाला तो होता है बट वैसे भी होता है मैटर के लिए भी मैंने मैटर के लिए ही देखा है एग्री विद दिस मैटर कॉमन सेंस में होता होगा कॉमन सेंस खत्म करते हैं अब ऑन आठ टू एक अब देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन चेंज भी कर सकता है लेकिन यहाँ पे क्या है फिक्स है पर्सन है तो क्या लगेगा लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या प्रतीक में टू भी लगा सकते हैं ऐड भी लगा सकते हैं सेंटेंस के साथ सेंटेंस के हिसाब से तो ये होता है कि प्रैक्टिस हम कितना करते हैं प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है फिफ्थ नंबर सेंटेंस में फिर विद नहीं फिर तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एग्री ठीक है ये भी हो सकता है क्या ये जो आपने लिखा वो भी हाँ ये एग्री टू दिस मैटर भी तो हो सकता है हाँ टू दिस मैटर भी बोल सकते हैं इस बात को करते हैं लेकिन विथ नहीं लगा यह काम किसने किया है यह काम किसने किया है क्या इंग्लिश होगा अभी वो है done this वो है done this हाँ six यह पुस्तक किसने लिखी लिखी यह पुस्तक किसने लिखी थी written this किसके पास है सर लिखी है लिखी थी सर थ्री बोल रहा ना तो पांच नहीं होगा हाँ तो थी है सर रोड दिस बुक लिख सकते हैं अभी मैंने बोला ना कि स्पोकन की दुनिया से थोड़ा हट गया है जिस हमने जिस टेंस में दिया है उसी टेंस में लाएंगे ना इसलिए ये किताब लिखी थी हेड लगाएंगे अगर लिखी है होगी तो हु हैज रिटन दिस बुक हाँ अगर लिखी है तो हेड रोड कैसे होगा थर्ड फॉर्म क्या होता है हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे रोड तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे गलत हो जाएगा 7 नंबर आप मेरे लिए क्या लाए आप मेरे लिए क्या लाए हैं? व्हाट हैव यू ब्रॉट क्या बनाए व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी आप मेरे लिए क्या लाए आप हल्ला बुला आप मेरे लिए क्या लाए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो व्हाट हैव यू ब्रॉट आप ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है ब्रॉट और फॉर व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर
BROUGHT। अच्छा, ब्रॉड के साथ या ब्रिंग के साथ क्या लिखता है? और ये प्रीपोजिशन अपना सेट करते जाएंगे। प्रीपोजिशन मिसलेनियस होता है। अगर यहाँ पे टू मेक कर दे तो एरर हो जाएगा, फिक्स वर्ड है, ठीक है। ऐसे भी तो होता है, व्हाट डिड यू ब्रॉड, एक मिनट, व्हाई डिड यू ब्रॉड हिम टू मी, व्हाई डिड यू ब्रॉड हिम टू मी करके डिड भी लगेगा तो डिड आएगा तो टेंस चेंज होगा ना, वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। यहाँ पे एक बात ध्यान दो, यहाँ हैव भी आ सकता है, हैड भी आ सकता है, डिड भी आ सकता है। अच्छा, ये बस लेकिन हैव आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड आएगा तो पास्ट परफेक्ट, डिड आएगा तो पास्ट परफेक्ट। बस 8 नंबर खत्म हो गई सर। थोड़ी देर चला दो। प्रेजेंट परफेक्ट। तू तो चुपी रह। चला दो। मैम क्या नोटिफिकेशन हो रही है? मैम क्या हो रही है? एक ही में दोनों एक ही में दोनों, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, ध्यान रखना। एक से हम लोग अपना प्रारंभिक पॉइंट पे आते हैं, आइडेंटिटी। इसको कैसे पहचानेंगे, क्या पहचाने, इसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया बताओ। कई सालों चलती रही है। हाँ, रहा है, रही है और टाइमिंग एक्सप्रेशन, या रहा था, रही थी भी है और टाइमिंग एक्सप्रेशन। किसी पर्टिकुलर टाइम से काम अभी तक कंटिन्यू है, तब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे। वर्ब प्लस सुबह जल्दी होता है। रहा है, रहे हैं, रहे हैं, हाँ वो सब आएगा। रहा है, रहे हैं, रहे। अच्छा, इसका जो आइडेंटिफिकेशन है किस टेंस से मिलता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में यही पड़ेगा ना, रहा है, रही है। फिर और क्या आएंगे भाई? वर्ब प्लस रहा था, रहा था तभी तो पास्ट होगा। रहा था, रहे थे, रहे थे, प्लस एक स्टेप इधर और चलेंगे। हाँ, टाइम से इसका कनेक्शन है। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टाइमिंग एक्सप्रेशन प्लस टाइमिंग एक्सप्रेशन रहेगा। इससे एग्जाम में 1-2 एरर हर साल आता है, कोई भी कंपटीशन हो आएगा ही आएगा। अब देखो, नोट हो गई। अब सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे हम कहें कि वह खेल रहा है, तो वो खेल रहा है कौन टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ही इज प्लेइंग। लेकिन हम बोले कि वह 1 घंटा से खेल रहा है, 1 घंटा से टाइम लगा के, तो he had been playing for an hour। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब यहाँ पे लिखेंगे अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव। चीजों को समझते रहिए आप। रूल सब्जेक्ट प्लस। अब थोड़ा अपना बेसिक आइडिया बताओ, क्या क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस अच्छा, हैड भी लग सकता है क्योंकि पास्ट होगा तो हैड बीन। अच्छा, नॉट लगा देते हैं। हाँ सर, लगा। अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई सही बात है। बीन बीन। अब यहाँ पे बीन और उसके बाद
इस पे कंपटीशन में एक एरर आता है, मिस्टेक करके ध्यान से। अगर टाइमिंग वर्ड आया हो तो सेंस पर यूज करेंगे। हाँ। अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो अपने से बना सकते हो। तो एक बार कोशिश करो अपने से, बिना देखे, हम लिख रहे हैं बट बिना देखे नोट करो। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, सबसे पहले क्या आएंगे? इस टेंस का इंटीग्रेटिव वर्ब क्या है? तो ये हैज, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। वो भी हो गया? ये सब फिफ्थ हार्मनी मैंने सुने तो उसमें आगे चले। बोल रहे हैं, ध्यान से लिखेंगे। 1 घंटे से बारिश हो रही है। हाँ, 1 घंटे से बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, बारिश हो रही है। अगला सेंटेंस, बस बारिश हो रही है। क्योंकि अंतर थोड़ा डिफरेंस समझेंगे ना, क्या डिफरेंस है, ऐसा क्यों एक सेंटेंस दूसरे में बनता है, दूसरे में क्यों बनता है। अच्छा, मात्र 2 ही सेंटेंस को भी बनाते हैं। अच्छा, देखो पेपर में कॉमन एरर या सेंटेंस ठीक है आता है, तो ऐसे दे देता है, इट इज रेनिंग फॉर एन आवर, ठीक है। और देगा कि ए में एरर है कि बी में है कि सी में है कि ए में एरर हुआ, क्योंकि जब भी टाइमिंग एक्सप्रेशन आएगा तो हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे करेक्शन क्या होगा? हैज ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर, लिख के करेक्ट कर दीजिए। इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर। अच्छा, दूसरा क्या है? बारिश हो रही है, तो क्या लिखेंगे? इट इज। अच्छा, इसमें इधर से काम चल जाएगा, क्योंकि टाइमिंग एक्सप्रेशन टाइम रहता है, तो ये भी उसी पे चलता। अब 5 देते हैं एकदम बिना इधर किसी का चेक किए हुए, देखे हुए, अपने मर्जी से बनाएंगे, ठीक है। देखिए वह 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहा है। फर्स्ट बनाना है अभी एकदम ध्यान से। वह 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहा है। 5 वर्षों से रह रहा है, तो लिव कैसे आया? हैज बीन, हैव बीन, इस सब का यूज करेंगे। वो 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहा है। नेक्स्ट लिखेंगे, आप 2 घंटे से क्या कर रहे थे? आप 2 घंटे से क्या कर रहे थे? अब देखो कर रहे थे,
पास्ट में गया, तो पास्ट में गया तो हेड लगाएंगे, हेड भी ठीक है। वह बचपन से कंप्यूटर सीख रहा था। वह बचपन से कंप्यूटर सीख रहा था। हाँ, तो टाइम है बचपन से, तो had been since childhood। नहीं लिखेंगे। क्या आपने नई गाड़ी खरीदी है? अगला, क्या आपने नई गाड़ी खरीदी है? अब ये नहीं कि इसको भी उसी टेंस में बना देंगे, अपना अपना टेंस देख लेंगे। मोदी 1 घंटा से भाषण दे रहे हैं। मोदी 1 घंटा से भाषण दे रहे हैं। मोदी जी मोदी जी 1 घंटे से भाषण दे रहे हैं। 5 हो गया? बनाइए। अपने मर्जी से बनाएंगे। कर रहे थे। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। है कि था है? सर है तो हैज बीन होगा। मुझे ये के साथ हैज लगेगा बस। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। जैसे अगर हम ही या शी कुछ करके ऐसे बात कर रहे हैं तो नॉर्मल कुछ भी लग जाता है, मतलब हैज क्या बोल रहा है? अरे प्रेजेंट और पास्ट का ख्याल देख रहे हैं तो सर ही शी लग जाता है। हाँ, ही के साथ हैज लगाएंगे। ही शी, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ही शी लग जाएगा। पर हम किसी रिस्पेक्टेड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो शायद दे लगता है। ये क्यों लगाएंगे? सर रिस्पेक्टेड, अगर हम एक ही रिस्पेक्टेड पर्सन की बात कर रहे हैं, दे मतलब इन द सेंस कि 2-4 लोग हैं। अगर रिस्पेक्टेड भी है तो अभी हम ही का ही यूज करेंगे। क्या ही रिस्पेक्टेड नहीं? सर जैसे कोई बहुत ज्यादा ऐसा बंदा जिसकी काफी अच्छी फेम है, जैसे शाहरुख खान एक टाइप ले लिया उनमें सर, मतलब मैं कहीं पे पढ़ रहा था सर ऐसे, तो उसमें ना मतलब दे लिख रहा था। दे का मतलब 2-4 लोग हो, एक लोग के लिए दे का यूज नहीं होता। उसके लिए रिस्पेक्टफुल के लिए किसी करते हैं सर शायद। नहीं, दिस इज रॉन्ग। डॉ तो लगाते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति है, उसके लिए दे का यूज नहीं करेंगे। उसके लिए ही का यूज ऐसा नहीं, सेंस अपने अंदर होता है रिस्पेक्ट करने का। इंग्लिश में ये नहीं पता चलता कि हम सेंस दे या ना दे, हिंदी में बोल देता है कि ये, लेकिन इंग्लिश ही आए, एक व्यक्ति है। सर मैंने पढ़ा भी था, इसकी ना मुझे पहले भी कंफ्यूजन आई थी। मैंने पढ़ा तो मतलब यही आया था कि दे यूज करते हैं। दे का मतलब शाहरुख खान हो, शाहरुख खान के साथ कोई और होगा। तब ये करने के लिए किसी मतलब कोई वैसा बंदा हो, काफी हाई टाइप वाला बंदा, चाहे कितना भी फेमस हो, एक ही है तो ही है। मैं सर विकिपीडिया पढ़ रहा था ऐसे, तो उसमें दे यूज करा था। फिर मुझे इसका डाउट आया था, मैंने पूछा भी था पहले। ऐसा नहीं होगा। फिर मैंने सर खुद रिसर्च करी तो दे था, तो हाँ दे यूज करना है। दे का मतलब होता है एक से अधिक लोग, तब हम ये कहेंगे, चाहे वो रिस्पेक्टेड हो या नॉट। अगर ऐसा कुछ है तो हैड नहीं लगेगा। मोदी जी है, मोदी has been,
एक तो पहला चीज कि तुम लोगों को अलग अलग टाइप के वर्ड कहीं कहीं पढ़े लिखे बैठे और वो सब टेंस में तुम कभी नहीं आता था बस आइडेंटिफिकेशन और रूल से ही बनाएंगे। चलो यहाँ पे ध्यान देंगे। वह 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहा है। वह 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहा है तो है भी लगा Living and training for the last 5 years. अच्छा कितना लोग ये सोचते होंगे सर हमने हेड लगाया है तो क्या होता है? कितने वर्ष 5 वर्ष सर फॉर लास्ट 5 years भी लग सकता है ना एडिशनल। हाँ लगा किससे नहीं ये क्या है प्लेस और ये क्या है पहले प्लेस तब What were you doing, Aga? What had I? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या है? आप 2 घंटे से क्या कर रहे थे? सुनो पहले ध्यान से समझो। हम समझ नहीं रहे हैं ऐसे ही कुछ वाद से बना देते हैं हेड में से बना देते हैं। हमने कि आप 2 घंटों से क्या कर रहे थे तो इसमें टाइम आया कि नहीं आया? तो जब टाइम आया तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन कुछ तो लगाइए। तो रहे थे तो हैड बीन लगेगा। अच्छा एक सिंपल होता है वह क्या कर रहा था बस इतना ही टाइम तो नहीं आया इसमें। वह क्या कर रहा था तो अंग्रेजी क्या होगा? What was he doing? और वह 2 घंटे से क्या कर रहा था? What had he been doing for? ठीक है। तुम क्या अच्छा कर रहे तो मैं थे? ये तो what had you been doing जिससे पूछा गया वही बनाएंगे। आप बताइए थर्ड ये had been He had been learning computer since time. हाँ वह बचपन से कंप्यूटर सीख रहा था। Since his childhood. हाँ since पहले दिन Since his childhood. ये Had been learning लर्निंग since कंप्यूटर आगे ये 4 नंबर क्या आपने नई गाड़ी खरीदी है? खाली है। have you bought Have you bought a new car? हाँ Bought. bought a new car? और सर अगर ये होता थी मतलब थे होता है यहाँ पे तो हाँ थे होता तो हैव की जगह हैड लगता। हैव की जगह हैड कर देते। 5th नंबर Modi has been delivering speech for an hour. हाँ Delhi has been Delivering speech. Has been delivering speech for an hour. सर अभी हमने फिर से चर्चा की हुई चीज वही जो मैंने आपसे पूछा था दे भी लग सकता है दे लग सकता है इसमें या नहीं लग सकता तो उसमें एक लिखा मतलब आया सर कि अगर जेंडर डिफाइंड नहीं है तो तुम लगा सकते हो। अब जेंडर डिफाइन नहीं है तो अपना वो तो सर जब जेंडर डिफाइन होता है तो मोस्टली ही लगाते हैं ना। हाँ अगर जेंडर डिफाइन नहीं है तो ही लगाते हैं। अब ही लगा देंगे तो जेंडर डिफाइन हो जाएगा। नहीं सर जब हमें नहीं पता होता ना जेंडर और हमें एक लिखना ही पड़ता है तो हम ही को रखते हैं। हाँ ही को लोग प्रेफर प्रेफरेंस दे देते हैं। लेते हैं सर
चलो नेक्स्ट डब्ल्यू से घर से बना के लाएंगे। स्पीच के लिए डिलीवर एक बात ध्यान देंगे, देना का मेरे लिए गिफ्ट तभी होता है जब कोई वस्तु आप डिलीवर का सब चल देखिए SW घर से बना के लाए, घर से बना के लाए। योर सेशन वाज रियली एंजॉयबल। 10 देते हैं 10, ठीक है। और 1 के आना चाहिए। बिल्कुल सर जी। आप यह काम कैसे करते हैं? 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 10 दिनों से वह अनुपस्थित है। 10 दिनों से वह अनुपस्थित है। अब इसमें कॉमन एरर होता है, एब्सेंट में ध्यान देंगे क्या लगेगा? अनुपस्थित है ना? अनुपस्थित हर लिखेंगे। वह 10 दिनों से अनुपस्थित है, उपस्थित है। अनुपस्थित है ना? एक बात हेलो, तुम बहुत इधर उधर क्यों करते हो? पकड़ लिया। चले एक माइंड की कैपेसिटी होती है, एक बार में कोई वर्ड सुन ले तो कुछ समय तक लास्ट है। बार बार एक ही सेंटेंस को 3 बार बोलते हैं तो टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना। नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड। वह 10 दिनों से यहाँ रह रहा है। वह 10 दिनों से यहाँ रह रहा है। आप दोबारा नहीं बोलेंगे, दोबारा बोलेंगे तो फाइन लगेगा। वह 10 दिनों से यहाँ रह रहा है। नेक्स्ट लिखेंगे। क्या आपने उसको कहीं देखा है? क्या आपने उसको कहीं देखा है? मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूँ। वे लोग 2 दिनों से यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? ये दूसरे सेंटेंस सर उसी साथ में अलग ना अलग अलग 2 दिनों से यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ, वे लोग 2 दिनों से यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? नेक्स्ट लिखेंगे। आप कंपटीशन की तैयारी कितने वर्षों से कर रहे हैं? आपको बताना नहीं है, आपको बना के लाना है। आप कंपटीशन की तैयारी कितने वर्षों से कर रहे हैं? वो आपको गिनती आ जाएगी। वह बात बात पे झूठ बोलता है।
बहुत है बात बात पे झूठ बोलता है। वह हाँ वह है बात बात पे झूठ बोलता है। झूठ बोलना सच बोलना में कॉमन एरर आता है। बता मुझे। नाइन्थ है, नाइन्थ लिखेंगे। तुम कितने दिनों से यह काम कर रहे हो? तुम कितने दिनों से यह काम कर रहे हो? यहाँ या यहाँ तुम कितने दिनों से यह काम कर रहे हो? और लास्ट लिखिए, लास्ट आंसर। मैं सुनता हूँ, बस मैं सुनता हूँ। मैं सुनता हूँ।